हेलो फ्रेंड्स, यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं देव शुक्ला आपका जो आज का वीडियो है नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं, जिसमें भारत के वनों के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, फॉरेस्ट के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सारे कंप्लीट करवा दी जाएंगे। इसके बाद आपकी भारत के जो खनिज संसाधन है इसका जो पार्ट दिया गया यूपीएससी पैट में, उसी के हिसाब से ये सिलेबस चल रहा है। ठीक है, इसमें आपको देखना आएगा पैट का जो शेड्यूल है बेटा, पैट के शेड्यूल में आपका इंग्लिश जो है विनय सर के द्वारा, और जीएसजी के चित्रांशी मैम, मॉडर्न हिस्ट्री आशीष सर, ज्योग्राफी देव सर, अरिथमेटिक प्लस रीजनिंग महिमा मैम, एंशिएंट हिस्ट्री देव सर और जीए चित्रांशी मैम, और डीआईवाई अखिल सर के द्वारा कंप्लीट करवाई जा रही है। ठीक है बेटा, डीआई अखिल सर के द्वारा कंप्लीट कराई जा रही है। अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है वो आपको किसमें, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप एनडीए का कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए आपके लिए दो ऐप्स बनाए गए हैं। एक काबिल ऐप है और दूसरा है रेबिंग लर्निंग कैंपस, जो आप किससे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हमारे यहाँ लिसेंट कोर्सेज की हिंदी की पूरी सीरीज चलाई जा रही है, ओनली 199 ईच सब्जेक्ट। इसमें लिसेंट वर्बल रीजनिंग और फिजिक्स प्लस ल्यूसेंट एरिथमेटिक फुल सॉल्यूशन और ल्यूसेंट जीएस सॉल्यूशन इसका कंप्लीट करवाया जा रहा है। ठीक है, ये ओनली 199 में आपका कितने 199 में 6 मंथ्स के लिए ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन रहेगा। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा जाएंगे, एक्सरसाइज क्लियर होंगी और डाउट क्लियरेंस आपके कंप्लीट होंगे। ठीक है बेटा, अगर आपका एनडीए का कोर्स चाहिए, आपको एनडीए का कोर्स है लेना है, परचेज करना है, उसको 6 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा। ये इसकी फ़ी रहेगी 3000 इसकी फ़ी रहेगी। कितनी फिर 3000 फीस रहेगी और ये 6 मंथ्स के लिए इसका ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन रहेगा। कॉन्सेप्ट सारे टीचरों के द्वारा क्लियर करवा दिए जाएंगे। आपको एक्सरसाइजेज क्लियर होंगी, डाउटिंग क्लियरिंग इंडिविजुअल मेंटरशिप, आपके जो डाउट्स होंगे वो भी आपके एक एक क्लियर करवाए जाएंगे। ठीक है बेटा, 600 प्लस घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप एनडीए का कोर्स लेना चाहेंगे 1 ईयर्स के लिए, इसको वैलिड करना चाहें तो इसकी फीस आएगी 5000। इसकी जो फीस रहेगी ये 5000 फीस रहेगी। कितनी 5000 फीस रहेगी, कितनी 5000 फीस रहेगी इसकी। और ये 6 मंथ के लिए रहेगा, 1 ईयर्स के लिए रहेगा। ये 1 ईयर्स के लिए रहेगा आपका सब्सक्रिप्शन। इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, एक्सरसाइज क्लियर होंगी, डाउट क्लियर होंगे, आपके सारे डाउट्स आपके 24 आवर्स आपको क्लियर करवाए जाएंगे। ठीक है, और 600 प्लस घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो आपको कंप्लीट मिलेंगे। ठीक है, आज का आपका टॉपिक है भारत के वन। क्या है? भारत के वन आज का टॉपिक। इसके क्रम में आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? बताइए, जो राष्ट्रीय वन नीति है इसके अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? 23%, 25%, 33% या 40%? किस पर, कितने पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 33% पर। कितने परसेंट पर? 33% पर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1970 में, 1981 में, 1988 में और 1991 में। कितने में की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1988 में। कब? 1988 में। 1988 में केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा की गई थी, 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बता सकता है कोई कहाँ है? इसका मुख्यालय है देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। कहाँ पर बेटा? देहरादून में है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वन अनुसंधान संस्थान भी आपका कहाँ है? देहरादून में। अच्छा, वन से रिलेटेड आ जाए तो वो देहरादून जाएगा, चाहे भारतीय वन सर्वेक्षण होगा या भारतीय वन अनुसंधान संस्थान होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण
शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? भोपाल में, नागपुर में, देहरादून में या जोधपुर में? कहाँ पर है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान? तो ये कहाँ पर है? राष्ट्रीय पर्यावरण नागपुर में है। कहाँ पर है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है बेटा? नागपुर में है। कहाँ पर है? नागपुर में बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? बताइए, वन महोत्सव के जन्मदाता या वृक्षारोपण उत्सव के जन्मदाता किसको माना जाता है? महात्मा गांधी को, विनोबा भावे को, KM मुंशी को या जवाहरलाल नेहरू को? बताइए कौन है? इसके होंगे कौन? KM मुंशी, कन्हैयालाल मणिकचंद मुंशी। कौन? KM मुंशी होंगे। कौन होंगे बेटा? भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? KM मुंशी। भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर या केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून इसमें वनों की ताजा स्थिति के संबंध में ये रिपोर्ट जारी करता है। वनों की ताजा स्थिति के बारे में ये रिपोर्ट जारी करता है। कौन सा? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष? बताइए, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 वर्ष। ठीक है, वन रोपण प्रक्रिया है, वन रोपण प्रक्रिया है वन साफ करने की और पेड़ लगाने की, पेड़ काटने की, वन संसाधनों को एकत्र करने की। वन रोपण जो प्रक्रिया है वे बेटा कहाँ से किससे रिलेटेड? वन साफ करने की और पेड़ लगाने की, वन पे पेड़ काटने की और वन संसाधनों को एकत्र करने की प्रक्रिया जो है वो कौन सी प्रक्रिया है? ये और पेड़ लगाने की है। वन रोपण मतलब आप और पेड़ लगाइए, पेड़ों को काटिए नहीं, और पेड़ लगाने की जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को वन रोपण प्रक्रिया बोला जाता है। वेरी गुड। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हैं। बताइए, भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हैं। कुल वन और वृक्ष से रिलेटेड आच्छादित कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? ये 7,89,164 वर्ग किलोमीटर में, 7,89,164 वर्ग किलोमीटर में जो आपके वन और क्या वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है, वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में, भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। वह 1 किलोमीटर कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है? कितने प्रतिशत पर? बताइए कितने प्रतिशत पर? ये 24.16% पर, 24.16% पर, 24.16% पर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर, कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? 20.55%, 21.34%, 23.03%, 23.68%। कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो ये है आपका 21.34%, 21.34%, 21.34% भूभाग पर आपका किसका वनों का आवरण है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं जो हैं, बताइए, वन, धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज या आणविक खनिज। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन, धात्विक खनिज या कार्बनिक खनिज या आणविक खनिज। किससे हैं? तो ये है वन से। किससे हैं? वन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में। कहाँ पर है? देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम बताइए। किसकी दृष्टि से? क्षेत्र की दृष्टि से। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्या है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चयन कीजिए। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, मतलब अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा और आंध्र प्रदेश। 2 3 4 1 इसका क्रम हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। किस पर पाया जाता है वनों का विस्तार पाया जाता है? बताइए। पंजाब पर। किस पर पाया जाता है? पंजाब पर पाया जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहां पर है? आच्छादित क्षेत्र, निम्नलिखित में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है बेटा। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। संपूर्ण भूमि का 25%, संपूर्ण भूमि का 50%, संपूर्ण भूमि का 40% और संपूर्ण भूमि का 33%। कितना अनिवार्य है बताइए? तो ये है आपका क्या? संपूर्ण भूमि का 33%। कितना? संपूर्ण भूमि का 33% है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? बताइए। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? वनाच्छादित है अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिजोरम या असम। बताइए किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत में पूछा जा रहा है, याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। देखो बेटा, जब प्रतिशत ना लगाए, एरिया में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, लेकिन अगर प्रतिशत में परसेंटेज वाइज पूछा जाए, प्रतिशत में या परसेंटेज वाइज पूछा जाए तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा नीति की घोषणा की गई थी? सर्वप्रथम नीति की घोषणा की गई थी, बताइए। ये की गई थी 1952 में। कब की गई थी? वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? ये की गई थी कब? 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, जिसका मुख्यालय देहरादून में है, इसकी स्थापना कब की गई थी? बताइए। 81, 83, 85 या 88? 81, 83, 85 या 88 में। कब? 1981 में। कब की गई थी? 1981 में की गई थी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक हैं। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक हैं पूर्वी डेक्कन में, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में या पूर्वी घाट में? बताइए। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक हैं पूर्वी डेक्कन में, उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में, पश्चिमी घाट में या पूर्वी तट में? बताइए कहां पर वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक कहां पर है? ये पूर्वी डेक्कन में। कहां पर है? पूर्वी डेक्कन में। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक कहां पर है? ये सर्वाधिक कहां पर है? पूर्वी डेक्कन में है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 1986 में। कब पारित किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? 1986, 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। नीलगिरी की पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जो जाति है कौन सी है? बताइए। साल, चीड़, यूकेलिप्टस या टोंक? साल, चील, यूकेलिप्टस या टोंक? ये है कौन? टोंक, जिसे सागौन बोला जाता है। टोंक की जाति सामान्य पहाड़ियों में
नीलगिरी की पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति सबसे ज़्यादा किसकी है? ये आपकी टोंक या सागौन की। नेक्स्ट, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उड़ीसा। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। सघन वनों का पूछ रहा है बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? ओडिशा में नंदनकानन, असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान श्योपुर। ठीक है, बताइए इसका आंसर। इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? बताइए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या कर्नाटक। ये पाए जाते हैं कहां पर? मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन, मानसून, संतुलित या मैंग्रोव। इनकी सूची बताइए। शिवालिक की पहाड़ियां, शिलांग, पश्चिम बंगाल, नीलगिरी। इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए का दूसरा नंबर। ए का सेकंड है आपका उष्ण कटिबंधीय सदाहरित, ये शिलांग में है। बी का पहला हो जाएगा मानसून, ये कहां पर? शिवालिक की पहाड़ियों में। और आपका सी का 4 संतुलित, नीलगिरी की पहाड़ियों में। और डी का 3 हो जाएगा मैंग्रोव वन, कहां पर? ये पश्चिम बंगाल में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? देख लीजिए। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ए का 2, बी का 1 और सी का 4, डी का 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है मालाबार तट पर, सुंदरवन में, कच्छ का रण। कहाँ पर बताई जाती है? बताइए। ये पाई जाती है सुंदरवन में। अभी आज जस्ट बताया आपको, सुंदरवन में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है बेटा। आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन पर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।